नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 12वें पाठ का यह दूसरा सेशन है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा ओवरऑल ये जो सेशन चल रहा है वो है 60th सेशन चल रहा है और हमारे पाठ का नाम है कह रक्षति कह रक्षितः, अर्थात कि कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा करता है। इस पाठ में हमने पिछले सेशन में जाना कि पर्यावरण किस तरह से हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और इस पर्यावरण को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं प्लास्टिक इस्तेमाल करके। किस तरह से प्लास्टिक जो है पूरे पर्यावरण में दिन पे दिन उसका जो उत्पादन यानी जो प्रोडक्शन है वह दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और किस तरह से इस प्लास्टिक की वजह से हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित होता जा रहा है। ये हमने बताया है कुछ बच्चों के माध्यम से जो एक पार्क में यानी उपवन में जा रहे हैं और उपवन के द्वार पर वहां पर ढेर सारा प्लास्टिक का कचरा पड़ा है, जिसमें प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक के थैले हैं जिनमें लोग लाते हैं खाने का सामान और खाकर वहीं फेंक देते हैं, और गेंदे हैं, प्लास्टिक की गेंदे हैं और ऐसे कई तरह की चीजें हैं। जब ये सारी लड़कियां इस विषय में बात कर रही थी तो एक ऐसे ही बात निकली कि हमने क्या पहन रखा है, तुमने क्या पहना है, पहले खुद को तो देखो। तब कहा कि अरे हाँ, हम तो जो भी चीजें पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र क्या जो भी आभूषण पहनते हैं उनमें से अधिकांश तो सब प्लास्टिक की ही बनी होती है। जैसे वो कंगा हो, कुंडल हो, कड़ा हो, हाथ का घड़ी की पट्टी हो, तो ऐसे कई जो चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा में हमारे, वे सब प्लास्टिक की बनी होती है। तो जाने अनजाने हम भी इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में शामिल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चे जो है बहुत ही दुख व्यक्त कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है। प्लास्टिक का जो बढ़ता हुआ उपयोगिता जो बढ़ रही है, ये बहुत बुरा है। पुराने जमाने में लोग कॉटन यूज करते थे, यानी रुई, लोहा यूज करते थे चीजें बनाने के लिए, चमड़े से चीजें बनाते थे, लाख से चीजें बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे। ये सारी चीजें गल जाती थी, नष्ट होने पर जब हम इन्हें फेंक देते थे तो ये गल जाती थी या ये मिट्टी में मिल जाती थी, जिससे हम इन्हें दोबारा से किसी और रूप में बना सकते थे। लेकिन प्लास्टिक तो ना गलता है ना सड़ता है, वह वैसे का वैसे ही रहता है। तो यह जो पाठ है कह रक्षति कह रक्षितः, इस पाठ के माध्यम से हम जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें। लोग जो बड़ी बड़ी शादियां होती है तो वहां पर स्टील के बर्तन या चीनी माटी के बर्तन इस्तेमाल ना करके प्लास्टिक की थालियां यूज करने लग गए हैं कि खाया और फेंका, धोने का मांजने का झंझट ही नहीं। अरे खाया फेंका, लेकिन वो कचरा कितना सारा हो गया है। धोने पर एटलीस्ट कचरा तो नहीं होता है, केवल खाने का कचरा होता है तो वो हम कहीं पर भी डंप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना सारा कचरा हो जाता है, उसका क्या करेंगे। ये एक यहीं पर नहीं, पूरे विश्व में ये एक समस्या फैली गई है। हम आगे बढ़ते हैं आज इस सेशन में। जो हमने पिछले सेशन में पाठ छोड़ा था, जब चारों लड़कियां जो आपस में बात कर रही थी, चेन्नम्मा, रिपंची, परमिंदर, रोजलिन, ये चारों लड़कियां जो है आपस में बातें कर रही थी। तो बढ़ते हैं आगे। चेन्नम्मा कहती है, अहो कलमस्तु विस्मृतः। तो कहती है कि अरे हम कलम को तो भूल रहे हैं। कलमस्तु यानी कलम, पेन। कोपि एतत् अनुमातुं शक्नोति यत् एकस्मिन् कलमे कति मस्यष्टयः प्रयुज्यन्ते। यानी कि कोई ये अनुमान भी लगा सकता है कि एक इंसान कितनी कलम इस्तेमाल करता है। कलम में जो रिफिल्स होती है, मस्यष्टयः, जो रिफिल हम भरते हैं कलम में, वो हम कितने इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी की सारी चीजें गौर करने वाली होती है कि ये सब की सब प्लास्टिक की बनी होती है। तो वही चेन्नम्मा जो कह रही है कि कोई ये अनुमान लगा सकता है कि हम कितनी कलमें इस्तेमाल करते हैं और उन कलमों में कितनी हम रिफिलें, मस्यष्टयः, कितनी रिफिलें हम यूज करते हैं। तो परमिंदर कहते हैं, अनुमीयते यत् प्रत्येकम छात्रा प्रति सप्ताह स्वकलमे एका मास्यष्टिम पूर्यति। तो वह कहती है कि अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक छात्रा यानी कि हर एक लड़की प्रति सप्ताह यानी हर एक सप्ताह में अपने स्वयं के कलम में एक रिफिल तो अवश्य डालती होगी। मस्यष्टिम, एक रिफिल तो अवश्य डालती होगी, यानी कि एक हफ्ते में एक रिफिल तो 50 हफ्ते में 50 रिफिल लग जाएगी। पूरे साल में 50 हफ्ते हो गए।
52 हफ्ते कहते हैं, बट नॉर्मली हम अगर 50 इस्तेमाल करें तो 50 रिफिल हो गई। तात्पर्यम इदमस्ति यत एकस्मिन्नेव वर्षे, मतलब इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक साल में न्यूनान्यून प्रायः 50, यानी कि कम से कम, जो हम एवरेज में ऑन एन एवरेज बोलते हैं, न्यूनान्यून प्रायः 50 मसीयष्टयः तया प्रयुक्ता भवन्ति, यानी कम से कम 50 रिफिलें हम तो इस्तेमाल करते हैं। तो 50 रिफिलें वो प्लास्टिक की ही होती है, वो हमने प्रयुक्त की है। चेन्नम्मा परम किम वयम एकस्मिन् वर्षे एकस्यैव कलमस्य प्रयोगं कुर्मः। तो चेन्नम्मा कहती है कि क्या हम पूरे साल में एक ही पेन इस्तेमाल करते, एक ही कलम इस्तेमाल करते? तो हर हफ्ते खाली रिफिल बदलते, तो क्या पेन हम एक ही इस्तेमाल करते हैं? तो सभी लोग साथ में बोल पड़े, सामूहिक स्वरः, नहीं नहीं, वर्षे तु प्रायशः बहवः कलमा विलुप्यन्ते। तो सभी लोग साथ में बोल पड़े, अरे नहीं नहीं, एक वर्ष में तो हम कई कलम इस्तेमाल करते हैं। तो रिपंची कहती है, एका छात्रा त्रिषु मासेषु एकम कलमं तृणन्ति, अर्थात एकस्मिन् वर्षे 4 कलमान् क्रीणति। तो रिपंची कहती है कि एक छात्रा वस्तुतः यानी एक हफ्ते में अगर एक रिफिल बदलती है, तो मानो कि 3 महीने में वह एक कलम बदलती होगी। तो 3 महीने में एक कलम बदलती है, तो एक साल में 4 कलम हो गई। तो एका छात्रा त्रिषु मासेषु एकम कलमं क्रीणाति, यानी एक छात्रा जो है हर 3 महीने में एक कलम खरीदती है, अर्थात एकस्मिन् वर्षे 4 कलमान् क्रीणाति। तो अर्थात इसका है कि एक साल में वह 4 कलम का इस्तेमाल करती है, खरीदती है 4 कलम। रोजलिन कहती है, अपरं च कलमेन सह मस्यष्टिः अपि प्लास्टिक आवरणे समावेश्यते। तो वह कहती है कि यह जो कलम भी है, कलम के साथ जो रिफिल, कलमेन सह मस्यष्टिः, यानी कलम के साथ जो रिफिल है, ये सब के सब प्लास्टिक में ही समावेश होते हैं, प्लास्टिक की ही ये आर्टिकल्स है। तार्हि आहत्य प्रतिवर्षम एका छात्रा प्रायः 50 मस्यष्टिना 4 कलमेः 450 आवरणेः प्रयोगं करोति। तो वह कहती है कि एक अंदाजा जो हम अनुमान जो लगा सकते हैं कि प्रतिवर्ष यदि एक छात्रा 50 रिफिल और 4 कलम इस्तेमाल करती है, तो 50 और 4 दोनों मिलाकर हो जाते हैं 54। 450 54 450 आवरणेः, यानी कि इतना प्लास्टिक हम प्रयोग में लाते हैं, यानी एक छात्रा का 54 प्लास्टिक का हम यूजेज बता रहे हैं। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि हमारे आसपास में ऐसी कितनी चीजें होगी जो रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं और वो प्लास्टिक की बनी होती है, और हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता है कि किस तरह से हम ये प्रदूषण फैलाने में, बढ़ाने में एक मेंबर बन गए हैं, कि हम भी ये मेंबर बन गए, हम भी प्रदूषण फैला रहे हैं। कचनार कहती है, भवतु बहुधा प्रयुक्तस्य प्लास्टिकस्य दूरगामिनः घातकान् परिणामान् वयं न दृष्टुं शक्नुमः। तो कचनार कहती है कि हम में से अधिकतर जो प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करते हैं इतने ज्यादा पैमाने पर, हम में से किसी को ये दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं है कि ये आगे चलकर या लंबे समय में कितना नुकसानदायक होगा। तो ये हम देख नहीं पा रहे हैं वो क्या नुकसानदायक होगा। प्लास्टिकम कदापि न गलती न च अपिक्षयते, प्लास्टिक ना तो गलता है और ना ही नष्ट होता है। प्लास्टिकम कदापि न गलती न च अपक्षयते, यानी ना वो गलती है ना नष्ट होती है। यथा अन्यानि वस्तुनि विनश्य मुक्तिया का विलयन्ते, और ना ही वह अन्य वस्तुओं की तरह मिट्टी में मिल जाती है। चेन्नम्मा का कहना है, प्लास्टिकस्य मुक्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। चेन्नम्मा कहती है कि प्लास्टिक जो है मिट्टी के साथ मिलकर नष्ट नहीं हो पाता है, लयाभावत यानी नष्ट नहीं हो पाता है, और जिसके वजह से पर्यावरण को इससे काफी क्षति होती है। क्षति यानी नुकसान होता है, क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है, पड़ा पड़ा वह सड़ता भी नहीं है, वह पड़ा रहता है, जमा होता रहता है। रिपंची
एकेन पदार्थेन अपरः पदार्थः सृज्यते। वो कहती है कि एक पदार्थ से हम दूसरा पदार्थ बनाते हैं। अथवा विनष्टम वस्तु मुक्तिकायाम मिलति, और जो नष्ट हो जाती है वस्तुएं वे मिट्टी से मिल जाती हैं। परम प्लास्टिके इयं प्रक्रिया असंभवा एवं, लेकिन प्लास्टिक के साथ यह प्रक्रिया जो है, मिट्टी में मिलने की प्रक्रिया और दूसरी चीजें बनने की प्रक्रिया, ये तो असंभव है। परमिंदर कहती है, कल्पयतु यदि शतं वर्षाणि यावत् प्लास्टिक निर्मितानां पदार्थानां निर्माण प्रक्रिया पृथ्व्यां प्रचलिष्यति तर्हि किं स्यात्। वह कहती है कि यदि 100 वर्षों तक या 100 से अधिक वर्षों तक यह प्लास्टिक का निर्माण, प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण यदि चालू रहता है, निर्माण प्रक्रिया, तो पृथ्वी पर इसका कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है पृथ्वी पर, पर्यावरण में। पृथ्व्याम प्रचलिष्यति तरहि की सीता, तो पृथ्वी की क्या दशा होगी आने वाले 100 वर्षों में। तो सर्वा सखेदम विस्मृशन्ति, सभी लोग मिलकर दुख प्रकट करते हैं। तब रोजलिन कहती है, अत्र विषादेन किम, ये दुख हम किस लिए करें। सर्वप्रथम तु शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। वह कहती है कि सर्वप्रथम तो हमें हमारी शिक्षिका से मिलकर प्लास्टिक के ऊपर अलग अलग पहलू का विचार विमर्श करना चाहिए। अस्माकं प्रयासोपि पर्यावरणस्य रक्षणे अपेक्षितः, हमारा प्रयास भी पर्यावरण के रक्षा करने में अपेक्षित है। हमें इसमें हमारा हाथ बटाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करने में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यह जो संवाद है, ये जो आज ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन इसके शब्दार्थ बाकी है आगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि यदि हमारे आसपास में कोई चीज होती है और हमें यदि उस बारे में पता है कि वो चीज गलत हो रही है, तो हमें उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। यदि हम वो गलत होते हुए देखकर चुप है, तो हो सकता है अगली बार वो गलत काम हमारे साथ ही हो रहा हो और तब दूसरा कोई आवाज ना उठाए हमारे लिए। तो इसीलिए हमें यदि कोई हम गलत काम होते हुए देखते हैं जो कि गलत है, तब हमें आवाज उठाना चाहिए और हो सके तो उसे सही करने के लिए एक्शंस भी लेना चाहिए। लेकिन हमारे बड़ों के साथ में विचार विमर्श करके फिर ही कोई एक्शन लेना चाहिए, डायरेक्टली हमें कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो ये लेसन तो हमारा खत्म हो गया। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थाः काश्चन, काश्चन यानी काह प्लस चन, तो आह की मात्रा में श लग जाता है, यानी कुछ। चर्चयन्ति यानी चर्चा करते हैं। पटकेशु छोटी थैली या पाउच। स्यूतः, स्यूतः यानी थैला या थैली। जलकूपी यानी पानी की बोतल। हला सखी के लिए संबोधन, हला यानी मित्र के लिए हम संबोधन करते हैं ना, अरे सुनो ऐसा। कंकतम यानी कंघी या कंघा। कंकणम यानी कंगन। कार्पसेन यानी कपास से। लाक्षया यानी लाख से। मुक्तिकया यानी मिट्टी से। विकिरणानि यानी बिखरी हुई या फैली हुई। प्रमादम यानी आलस्य। काष्ठपीठे लकड़ी की बेंच पर। आहत्य कुल मिलाकर। मस्यष्टया रिफिल से। न्यूनान्यूनम, न्यूनात और न्यूनम कम से कम। प्रायशः प्रायः लगभग। विलुप्यन्ते लुप्त हो जाते हैं। अपक्षयते नष्ट हो जाता है। विलीयन्ते विलीन हो जाते हैं। लयाभावात यानी लय और अभावात यानी लीन नष्ट न होने के कारण। सृज्यते निर्मित किया जाता है। कल्पयतु कल्पना कीजिए। विमृशन्ति विचार करते हैं। सॉरी, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे। बच्चों आज हमने क्या सीखा। आज हमने जो हमारा पर्यावरण कह रक्षति कह रक्षतः, इस चैप्टर के ऊपर जो पर्यावरण के बारे में बात की गई है कि किस तरह से हम प्लास्टिक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करके हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं और किस तरह से हमें इसका सामना करना चाहिए, हमारे बड़ों से सलाह मशवरा करके इस मुहिम में हमें साथ देना चाहिए, किस तरह से हम अपने पर्यावरण को
सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरह से छोटी छोटी चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में कारगर हो सकता है। तो आज हमारा ये सेशन यहीं पर है। देखते रहिए आस विद्यालय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।